दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि जंगलोट रोड पर रेलवे क्रॉसिंग आज से 40-50 साल पहले की बात है कि जे क्रॉसिंग जहाँ बना था, उस समय 1 या 2 या 3 ट्रेनें जाती थी जहाँ से। आजकल 2 डबल ट्रैक है और हर 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ट्रेन चली रहती है, कभी एक रूट पर, कभी दूसरे रूट पर। पर जहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस रेलवे क्रॉसिंग पर ना अंडरवे है, ना ओवरवे है और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं आपको बता देता हूँ, इस क्रॉसिंग के दोनों ओर आर्मी की यूनिट्स हैं और वो पहले 1 यूनिट्स होती थी, अब 3, 4, 5 यूनिट्स हैं और इसके एक तरफ क्रॉसिंग के एक तरफ आर्मी स्कूल है, इतना बड़ा आर्मी स्कूल है जिसमें हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी ओर केंद्रीय विद्यालय है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का माना हुआ केंद्रीय विद्यालय जहाँ भी हज़ारों की संख्या में लोग बच्चे पढ़ते हैं। उसको और आगे यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी का, वो भी इसी ट्रैक पर आता है। और इसके अलावा जंगलोट इतना बड़ा गाँव जिसकी 3 पंचायत हैं, खचाखच भरा हुआ जनसंख्या से ये गाँव और इसके साथ ही गाँव भैड़ बलोड़ की अलग पंचायत है, वहाँ की भी 3000 पॉपुलेशन वहाँ की है। उसके साथ कठेरा गाँव जो फाफड़ वाला रोड सीधा कदियारा कमाला से होकर जाता है, वो सीधा कठेरा गाँव संगन फाफल अमरजेंसी के सभी लोग जहाँ से इमरजेंसी में जहाँ से आते हैं और ऊपर बौड़ा पंचायत, अठ्यालता पंचायत और इसके आगे सफैन पंचायत भी कभी कभी कभार जहाँ से आते जाते हैं। इतना बड़ा एरिया, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम और जहाँ गवर्नमेंट ने कोई भी इसके बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा नहीं। ये डबल ट्रैक आप देख सकते हो और इसका समाधान एक ही है, या तो इसका अंडरवे बने, दूसरा ओवरवे बने, तीसरा इस 100 मीटर की दूरी पर जहाँ से पुल के नीचे से कच्चा ट्रैक है, कच्चा रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं इमरजेंसी में, वहाँ से निकल जाती हैं। अगर वो ट्रैक भी बनाया जाए, जे.एंड.के गवर्नमेंट मिलकर, रेलवे से मिलकर वहाँ से एक रास्ता बनाया जाए, तो वो भी एक समाधान, इमीडिएट समाधान मिल सकता है। लेकिन मैं एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको, इतने साल हो गए, 40-50 साल हो गए, जहाँ इस गाँव के, जंगलोट गाँव के इतने-इतने बड़े-बड़े रिप्रेजेंटेटिव लोगों के हुए और इस एरिया का, जे एरिया जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, वहाँ के भी इतने बड़े महान और अच्छे-अच्छे एमएलए, नुमाइंदे रहे, उन्होंने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही ये लोग आवाज़ उठाते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी मिलकर बैठें और इसका कोई ना कोई समाधान ढूँढें और इस आवाज़ को, लोगों की इस प्रॉब्लम को ऊपर तक पहुँचाएँ, रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुँचाएँ और कंसर्न्ड अथॉरिटी तक पहुँचाएँ, ताकि इसका कोई समाधान हो सके और लोगों को राहत मिल सके। आप देखते हो, इमरजेंसी में अगर यूनिट्स को मूव करना हो, कहीं आतंकवादी हमला हो जाए तो उसके लिए मूव करना हो, तो ये ट्रैक बंद हो तो आगे तो सारा काम खराब हो जाता है। आधी गाड़ियाँ वहाँ, आधी गाड़ियाँ वहाँ, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम, आर्मी स्कूल के एग्ज़ाम, लोगों का ऑफिस में आना जाना सारा बंद हो जाता है। इसलिए प्रॉब्लम है और जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी ये सभी लोगों को गुजारिश है, जहाँ के नुमाइंदों को, जहाँ के सरपंचेस को, जो एक्स हैं या जो प्रेजेंट हैं या जो भी हैं, सभी दुनिया, सभी लोग मिलकर इस आवाज़ को उठाएँ और इस समस्या का समाधान ढूँढें।